कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। का सासू जी, आपको ही बोल रही हूँ, ऐसे काहे देख रही हो? और तो कौन है हमारे जीवन में? ओ चिंटू के पापा, तनी गमछा डाल के काहे बैठे हो? का खिड़की दरवाजे साफ नहीं न किए? ऊ कांच पे दिख रहा है तुमको? ऊ भाई बैठे हैं ना पीछे, ऊ कांच पे हमको नहीं ना दिख रहे ढंग से अच्छे से। हम तुमको ऊ का तो वो फुस-फुस करते हैं ना, ऊ लाके दे, अच्छे से करो। हम तुमको का बना के खिलाएंगे? तुम्हारा फेवरेट चीज का है खीर, वो बना के खिलाएंगे, ठीक है? ओहो दर्शक नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बहुत ही बढ़िया है। हम जानते हैं आप हमसे पूछना चाहते हैं, अभी नहीं ना ऐसे बात हो रही तो हम ही जवाब दे देते हैं कि हम तो बहुत ही बढ़िया है। आज है ना हम घर की सफाई कर रहे हैं, हर महीने सफाई अभियान चलाते हैं। सासू जी बैठी हैं, उनके बेटे उनके हमारे पति उनके बेटे सफाई कर रहे हैं, और हम यहाँ पे खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना, दोनों सफाई करेंगे तो हम उनके लिए दाल बना रहे हैं। पीली दाल हमारे पति को बहुत ही पसंद है। हम लहसुन का जो तड़का दे के बनाते हैं, आहा हम मुंह में पानी आ रहा है, देखो खुद की तारीफ का करे मुंह से। वो खबरी को भी बहुत ही पसंद है। वो खबरी से तो हमारा ना अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है, पर आपको खबर देना भी जरूरी है ना, तो फटाफट उसको फोन लगाते हैं कि का उसकी खबर का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है। चलिए फटाफट फोन लगाते हैं उसको। एक मिनट, आंटी का फोन आ रहा है। आंटी, ओहो खबरी, हम तुमको फोन किए हैं। हाँ, तुमको हमारे हाथ की वो पीली दाल पसंद है ना? तुम्हारे हाथ की सिर्फ पीली दाल पसंद है, पर तुम ऐसे जोर से चाटा मारते हो नहीं पसंद आंटी। आज हम बना रहे हैं, आज आ जाना अपनी अम्मा को लेके। तुम पार्सल कर देना आंटी, हम थोड़ा काम से निकले हैं। अरे नहीं ना, पार्सल देखो, पार्सल करेंगे ठंडा हो जाएगा, हम गरम गरम लहसुन का तड़का डाल के देंगे। हमारे तो मुंह में पानी आ रहा है खुद की तारीफ भी सुन के, दाल की याद आ गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम आओगे तो हम गरम गरम तुमको वो सर्व करेंगे ना मस्त, तो आ जाओ ना घर पे। पर आंटी हमारा जो होता है ना इंश्योरेंस, वो अब तक पास नहीं हुआ। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस का मतलब नहीं ना समझे हम। अरे आपकी दाल खा के जो बीमार पड़ेंगे मैं और मेरी मम्मा, तो वो इंश्योरेंस का पैसा तो चाहिए ना। हमारी दाल खा के का बीमार पड़े हैं, ये हमारी ससुर जी और हमारी सासू जी का बीमार पड़ी हैं। आज दोनों सेम सेम काहे पहन के बैठे हो? खुद ही समझ नहीं आया। हमको तो पता ही नहीं, तुम्हें पता है हमारी सासू जी और चिंटू के पापा दोनों लाल कलर के कपड़े पहन के बैठे, लाल कलर का कुर्ता, लाल कलर की साड़ी, क्या बात है? ट्रेनिंग करनी थी तो तनिक हमको बोल देते ना, हम भी लाल कलर की साड़ी पहनते तीनों परिवार मिलके। ओ विश्वामित्री को भी फोन कर दो, बोला वीडियो कॉल पे करेंगे सब, लाल लाल करके ऐसे फैमिली पिक्चर इन लाल ड्रेस, क्या बोलते हो? बिल्कुल आंटी, आप जब लाल ड्रेस पहनोगे ना बिल्कुल पोस्ट ऑफिस जैसे लगोगे, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, चटाका, एकदम पटाखा। तुम हमको खबर सुनाओ और खबर करके फटाफट अम्मा को लेके आओ दाल चावल खाने। हमने बनाए हैं, बड़े मन से बनाए नहीं रहे, बना रहे हैं, अभी दाल को साफ कर रहे हैं। आंटी मन से कैसे होता है, वो तो ऐसे तड़के से होता है ना दाल तो। छोड़ो छोड़ो। ए आंटी तुमको पता है ये जो कौन सी है, परिणीति चोपड़ा जो है ना, उसने बताया कि रणवीर सिंह बाप बनने वाले हैं। ओहो बधाई हो बधाई, हमारी दीपू की नजर होती, अभी सामने होती ना नजर उतार लेते हो कि माँ बनने वाली है का? नहीं नहीं आंटी ऐसे खुश मत हो, खबर कंफर्म नहीं है। हो तो पहले दिखा दो, फिर हम अभी तक तजुर्बा है ना, हम पता है खुद से लगा लेंगे। हैं तो ठीक है, तुम खबर देखो, हम आते हैं। ओके हैं। पर परिणीति चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया। एक फैन ने उनसे मैसेज करते हुए लिखा, क्या रणवीर सिंह पिता बन गए हैं? इसका जवाब परिणीति ने एक बड़े मजेदार अंदाज में दिया। परिणीति चोपड़ा ने जब अपने इंस्टाग्राम सेशन में आस्क मी एनीथिंग किया तो फैंस के बहुत सारे मजेदार सवाल आए। फैंस के अलग अलग सवाल के बीच एक सवाल काफी मजेदार था, जो था कि क्या रणवीर सिंह पिता बनने वाले हैं? तब जाकर परिणीति ने उस सवाल को अपने पेज पर शेयर किया और इस सवाल के जवाब में रणवीर सिंह को टैग किया। इसमें रणवीर सिंह को टैग करते हुए परिणीति ने लिखा कि क्या प्लीज कंफर्म करिए। परिणीति की ये पोस्ट फैंस को पसंद आई और वो रणवीर सिंह के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या रणवीर इस पोस्ट का जवाब देते हैं। परिणीति और रणवीर के रिश्ते की बात करें तो दोनों काफी करीबी दोस्त हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी काम भी किया है।
इन दोनों ने फिल्म किल दिल और लेडीज वर्सेस रिकी बहल में एक दूसरे के साथ काम किया है। दोनों अक्सर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। तो परिणीति ने एक और बार रणवीर की टांग खींचते हुए उनसे ये सवाल पूछा। अब देखना यह है कि इसके ऊपर रणवीर क्या मजेदार जवाब देते हैं। बता दें कि 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद रणवीर ने 2018 में दीपिका पादुकोण से शादी कर ली। दोनों ने गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में साथ में काम किया है। उन्होंने अपनी अपकमिंग रिलीज होने वाली 83 में भी एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाई है। दीपू के पति ने कुछ नहीं ना कहा? नहीं आंटी, वो ऐसी तो खबरें आती रहती आंटी। ओहो, हम तो ऐसे सोचे थे लड्डू बड्डू बना देते, उनको भेज देते। ये ऐसी हालत में ना उका के सॉट के लड्डू और ये सब खाने ना, घी वाला खाना चाहिए, ताकत मिलती है, बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। आंटी कहाँ पर ये सब काम कर रहे हो? अभी तो खबर भी कंफर्म नहीं है। अरे तो तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी ना, एक दिन की बात नहीं ना है, 9 महीने की बात है ना, के बाद भी 1 साल तक अच्छे से रखना है ना दोनों को। तब तक लड्डू खराब नहीं हो जाएंगे? तो हम बना बना के भेजते रहेंगे ना। आंटी वो छोड़ो, अब कर के रहे थे वैसे? अरे कितने तो बार दफा कहे हम तुमको कि हम दाल साफ कर रहे हैं पीली। अरे भगवान, जीवन में पहली बार कोई काम कर लिया उसको कितनी बार सुनाओगे? तुमने पूछा नहीं ना है हमसे, का पागल वागल होगा? ये भगवान, आपके साथ रह के दिमाग भी ऐसे खिसिया गया है। खिसक नहीं ना गया है, पहले से खिसका हुआ है, तुमको नहीं ना पता है? आपके बारे में इतनी जानकारी तो मैं नहीं रखता आंटी। हंसना था का, जोक था का? हंसे का हम? खबर दो आगे कि हमको टाइम पास नहीं ना करो हमारे साथ। हमारे पति देव और सासू जी सफाई उफाई कर रहे हैं तो हम खाना बना के खिलाते हैं ना गरम गरम। सासू से इतना काम मत कराओ, वो पता है फिर वो तुमको ऐसे बेटी की तरह नहीं रखेंगी जैसे शर्मिला टैगोर करीना को रखती है। हमारी सासू रखती है, वो तो ऑर्डर दे रही है अपने बेटे को कि का साफ करना है, फोन चलाती रहती है, वो रील्स देखती रहती है, का तो करे। अब फटाफट बताओ कि का तो कहे तुम, वो शर्मिला जी कुछ बोली है का? है वो बोली है करीना उनकी बेटी की जैसी है। ओ दिखा, हम तो जानना है तो का तो बोली है। नहीं बहुत ऐसे वो बोलते हैं ना, वो रिश्ते की मीठास ऐसे देखने को मिलेगी जो आपके वहाँ पे नहीं मिलती, वो खबर नहीं है। सासू जी का तो बोल रहा है, आप प्यार नहीं ना करते हो हमसे? प्यार नहीं ना करती है तुम्हारी माँ हमसे? करती है ना? ये का बोल रहा है हमको? मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है बेचारी को। हमको का बोल रहा है? नहीं सुने, ये कान में ईयरफोन डाल के बैठी है हमारी सासू। ये खबरी हमको ये बोल रहा है कि तुम्हारी सासू तुमसे प्यार नहीं ना करती, झूठे मुट्टे का है सारा। करती हो ना सासू? सासू ने अब तुमको चाटा दिखाया है, अब तुम खबर दिखाओ फटाफट। हाँ तो ठीक है, खबर देखो फिर मिलते हैं। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने अपनी बहू और एक्ट्रेस करीना कपूर के बारे में बात की है। उन्होंने करीना के बारे में, उन क्वालिटीज के बारे में बात की है जो उन्हें पसंद है और वो कैसे उनको एक बेटी की तरह मानती है। बता दें कि करीना ने शर्मिला के बेटे सैफ अली खान से शादी की है। एक इंटरव्यू में शर्मिला ने कहा कि करीना कितनी शांत है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बारे में ये चीज काफी अद्भुत है कि वो कितनी शांत है। मैंने उन्हें उनके स्टाफ, हेयर ड्रेसर और डिजाइनर के साथ बातचीत करते हुए देखा है। मैं कभी कभी अपने हेयर ड्रेसर के साथ लड़ पड़ती अगर मैं बहुत जल्दी में हूँ और वो देरी कर रहे हैं, लेकिन करीना ऐसा बिल्कुल नहीं करती। शर्मिला करीना से ये भी कहती है कि वो वाकई उनकी बेटी की तरह है। शर्मिला का कहना है कि वो बहुत पेशेंट है और मुझे करीना के बारे में ये पसंद है। उनकी प्रेजेंस से मुझे शांति मिलती है। वो अपनी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करती, वो अपना काम खुद करती है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी बहू है। करीना ने हाल ही में अपनी किताब करीना कपूर खान की बाइबल प्रेगनेंसी लॉन्च की। उन्होंने शर्मिला द्वारा दी गई सलाह के बारे में भी इस बुक में बताया। उन्होंने कहा कि मेरी सास भी सबसे पहले मुझे बताती थी कि मुझे काम करते रहना है। उनकी सलाह थी कि मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी चाहती हूं, वो कॉन्फिडेंस के साथ करूं। उन्होंने अपनी शादी और बच्चों के बाद भी फिल्मों में बेहतरीन काम किया है और वो मेरी प्रेरणा है। करीना अपनी सास शर्मिला टैगोर को अपनी प्रेरणा मानती है और उनसे काफी कुछ सीखती है। ओहो, हमें अपनी सास को अपनी प्रेरणा मानते हैं। पहले थोड़ी खड़ूस थी पर अब तो बहुत प्यार करती है हमसे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कभी कभी, थोड़ी हो गई थी, पर अब तो हमको बेटी की तरह रखती है एकदम। एक खड़ूस किसको बोले तुम्हें? तुमको बोले हम खड़ूस। अच्छा, वो सुना आपकी सास ने? वो ईयरफोन, हमारी सास तो ईयरफोन डाल के बैठी है ना। ये पति दे तुमको हम का तो बोले हैं सफाई करो का, गॉगल पहन के फोटो खींच
रहे हो? कुछ काम नहीं ना है? फोटो खींच रहे थे, कुछ सफाई नहीं ना कर रहे हैं? हाँ तो फिर फोटो भी दिखा रहे हैं, हम क्या करें तुम्हारी फोटो? तुम्हें तो देख चुके हैं, रोज तो तुम्हारी शक्ल देखते हैं, अब फोटो क्या देखें? अब कहो तुम, कुछ काहे चुप हो गए? हमको लगा आप अपनी पारिवारिक वो जो है ना पारिवारिक पूरा एपिसोड खत्म कर लो, उसके बाद हम कुछ बात देखो करेंगे। देखो देखो, खबरी कहीं भी हो हमें सब परिवार से जुड़ के रहना चाहिए, क्या कहते हो? 3 बार देखे, देखो 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 बोला तो। हाँ तो का देख लो, हमको क्या है, हम तो हैं ही इतने सुंदर, जितना भी देखोगे तुम्हारा मन नहीं ना भरेगा। हाँ, इसीलिए आपकी सासू कान में ईयरफोन लगा के और पति चश्मा लगा के घूमते हैं ताकि आपको देखना ना पड़े। तुम अपना काम करो और हमको अगली खबर सुनाओ। का गॉसिप है ये बताओ, कुछ गॉसिप, कुछ मसालेदार नहीं है तुम्हारे पास? ये मसालेदार है, पर पहले एक सुना है कुछ कि आप वो शो देखते हो ना तारक मेहता का। ओहो हैं, तो उसके बारे में आपको पता है वो जो टप्पू था ना पहले? क्या हुआ टप्पू को? बड़ा हो गया है ना अब तो वो। हाँ वो भी बड़ा हो गया, लेकिन वो जो गोगी है ना दूसरा, हाँ हाँ, वो दोनों भाई है। ओहो, का तो असली वाले भाई हैं, रियल ब्रदर्स। ये भाई असली, भाई बहन असली होते हैं, ऐसे आपके जैसे नकली रिश्ते नहीं रखते लोग। खून का रिश्ता है का? हम नकली रिश्ते नहीं ना रखते हैं का? हम नकली रिश्ते रखते हैं का? चिंटू के पापा नहीं ना रखते, दिल से रखते हैं ना। देख लो हमारे पति कितने बुरे हो, हमारे कभी झूठी तारीफ नहीं ना करेंगे। देखा देखा, अपने मुंह से बोल दिया आपके पति कितने बुरे हैं। हमारे पति ना कब कितने भी बुरे हो लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये बात होती है कि गिलास आधा भरा हुआ है या गिलास आधा खाली है, ये बात समझने में बहुत, जो इंसान दिमाग का होता है वही समझ सकता है। लेकिन आपके गिलास में तो आधा पानी और आधा तो कुछ और है। हम का तो कहना कहा चाहते हो तुम? सबको सब समझ गए क्या कहना चाहते हैं? कोई कछु नहीं ना समझ गया। तुम हमारी इमेज को खराब नहीं ना करो। ये ठीक है, इमेज को खराब नहीं करे, वीडियो को करे क्या? खबर दिखाओ अगली। तारक मेहता में का तो हुआ? ये तो वो दोनों की आपको खबर सुना है मस्त। वो दोनों भाई हैं, बचपन के भाई। बड़े छोटे हैं कि ट्विंस हैं? भाई बचपन से ही होते हैं, ऐसे बड़े होके भाई ऐसे अचानक से नहीं कि चल मेरे को मन हो गया तो मेरा भाई। पता ही नहीं था। थैंक यू तुमने बता दिया। ओहो हो भगवान जी। खबर दिखाओ फटाफट। हाँ तो तुम खबर देखो, हम आते हैं। टीवी जगत के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हर किरदार को लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन टप्पू सेना की शैतानियां हर किसी को भाती है। आज हम आपको बताएंगे कि इसी टप्पू सेना के 2 किरदार ऐसे भी है जो असल जिंदगी में भाई है। साल 2008 से लेकर 2017 तक टिपेंद्र जेठालाल गड़ा यानी टप्पू का किरदार निभाने वाले भव्य गांधी और रोशन सिंह सोढ़ी के बेटे का रोल अदा करने वाले गोगी उर्फ समीर शाह असल जिंदगी में भाई है। भव्य गांधी का जन्म एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता विनोद गांधी एक बिजनेसमैन हैं, वहीं उनकी मम्मी यशोदा गांधी एक हाउसवाइफ है। समीर शाह यानी गोगी भव्य गांधी यानी टप्पू की मौसी के बेटे हैं। भव्य गांधी ने 9 साल तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभाने के बाद शो छोड़ दिया, लेकिन गोगी अभी भी शो में टप्पू सेना का हिस्सा बने हुए हैं। भव्य गांधी और समीर शाह अक्सर एक दूसरे के साथ दिखते हैं। दोनों के वीडियोस भी सोशल मीडिया में आते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी पोस्ट करते रहते हैं। अच्छा, मौसेरे भाई है का? हाँ। अरे हमको भी अपनी मौसेरी बहन की याद आ गई आज तो। हम उनको भी फोन लगाएंगे कि कैसी तो है, उसके बच्चे का तो कर रहे हैं। हाँ, बच्चे को वो ऐसे आपको पता है आपके नाम से डराती है वो। तुम कैसे जानते हो हमारी मौसेरी बहन को? नाम खबरी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। का तो कहती है नहीं ना, हमारी बहन है ना। रिश्तों में फूट ना डालो तुम, रिश्तों में, समझे? ये वॉल्यूम क्यों इतना बढ़ जाता है आपका? तुम्हें डराने के लिए। हम जो गलत होता है ना, गलत के आगे हमारा वो वॉल्यूम है ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या होता है? खबर दिखाओ तुम अगली। अरे तारक मेहता की बात हुई तो एक और खबर सुने आपको वहीं से, उधर से ही, गोकुल धाम। का ये आपको पता है वो जो तारक मेहता में वो जो जेठालाल का रोल है ना? बोलो। नहीं ना बोलेंगे का, तुम्हारे इशारों पे चलेंगे अब हम। चलना नहीं है। खबर दिखाओ, टाइम पास करते रहते हो पूरे दिन। ये आपको पता है वो जो जेठालाल का किरदार है ना, उसको पहले कोई और करने वाला था। ओहो हो। और कौन पता है?
हमको क्या पता, पता होता तो तुमसे पूछते। एक गेस करो, गेस गेस, चलो। गैस नहीं ना होता, गैस होता है। ऐसी ऐसी थोड़ी भाषा होती है। हमको नहीं ना पता था, तुम्हारे जितने टैलेंटेड कहाँ तो है हम। हाँ, सो तो है। ये तो राजपाल यादव है ना। ओहो, वो करने वाले थे वो। हाँ, उनको जेठालाल का कैरेक्टर ऐसे ऑफर किया था। तो फिर काहे नहीं किए, कॉमेडी तो अच्छी खैर अभी जो कर रहे हैं वो भी अच्छा करते हैं, पर राजपाल यादव काहे नहीं किए। ये वो है ना, कुछ वजह होगी ना। तो वो बताओ ना वजह। हाँ, तो खबर देखो ना। क्या आप जानते हैं कि एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव, जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जेठालाल चंपकलाल गड़ा का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अब ये रोल दिलीप जोशी कर रहे हैं और शो की आइडेंटिटी खुद दिलीप जोशी बन चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान राजपाल यादव ने खुलासा किया कि उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि एक कैरेक्टर को एक एक्टर बनाता है और जेठालाल की भूमिका अब दिलीप जोशी के नाम से ही जानी जाती है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा है, तब राजपाल यादव ने कहा कि नहीं, जेठालाल का कैरेक्टर की पहचान एक अच्छे आर्टिस्ट, एक एक्टर के हाथ में है और मैं हर किरदार को उसी कलाकार का किरदार मानता हूँ। आगे राजपाल यादव ने कहा कि वो लोग मनोरंजन के एक मार्केट में हैं, तो वो किसी कलाकार के किरदार में अपने किरदार को फिट करना नहीं चाहते। राजपाल यादव ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किरदार बने वो राजपाल यादव के लिए बने, उन्हें करने का सौभाग्य मिले, लेकिन किसी दूसरे कलाकार के रचे और बसाए किरदार को कभी निभाने का मौका न मिले। राजपाल यादव के द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद ये रोल दिलीप जोशी के हाथ में आया और वो इस रोल की पहचान बन चुके हैं। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रीमियर जुलाई 2008 में हुआ था। शो के मुख्य कलाकारों में से एक है जेठालाल चंपकलाल गड़ा का, जिसको दिलीप जोशी निभा रहे हैं। उनके अलावा कई बेहतरीन एक्टर्स अपने अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं और आज ये शो देश के घर घर में जाना जाता है। बात करें राजपाल यादव की, तो आखिरी बार वो हंगामा 2 में शिल्पा शेट्टी, परेश रावल और मिजान जाफरी के साथ नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने मैंने दिल तुझको दिया, 1 और 11, हंगामा, मालामाल वीकली, हेरा फेरी, चुप चुप के, पार्टनर जैसी कई फिल्मों में एक कॉमेडी एक्टर के रूप में ऑडियंस को खूब हंसाया है और इम्प्रेस किया है। ओहो, हमको तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं था इसलिए तो बताया। तुम्हें पहले डिसाइड कर लो कि तुम कौन से कैरेक्टर में हो आज, ये डिसाइड कर लो, उसके बाद बोलो कछु। आंटी, ऐसे खबरी जो होते हैं ना, वो किसी एक कैरेक्टर में नहीं रहते, वरना पता चल जाता है। वो हमको तो पता ही नहीं था, इसीलिए तो बताया। ओहो, खबर दिखाओ आगे की, टाइम पास नहीं ना करो। जैसे आप बड़ा टाइम की वैल्यू करते हैं तो का तो कहना चाह रहे हो तुम, हम टाइम की वैल्यू नहीं ना करते हैं। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो गुस्सा नहीं ना होंगे, नहीं हो देंगे। अरे, आपको पता है आपको लव स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट होता है ना? किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है ये बताओ सबसे पहले। अच्छा चलो, आपके घर की बात तो हम छोड़ देते हैं, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बात करते हैं। रुको का, हमारे घर पे तो का तो आए हो तुम? घर पे नहीं आए ना, यहीं पे है, दिखता नहीं है क्या सोसाइटी में? खबर दिखाओ। चुपचाप नहीं दिखा सकते, बोलना पड़ेगा। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पता है कैसे मिले थे पहली बार? नहीं पता हमको। ए बाबा, बताया तो था कि एक एड शूट में मिले थे। उम्र हो गई है ना, तनिक याद नहीं न रहता है। तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बर्ताव किया करो आंटी। तो पता है पहली मुलाकात में विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया कि वो सिचुएशन जो थी ना, एकदम ऐसे, वो क्या बोलते, ऑकवर्ड हो गई थी। ओहो, का तो क्या लाइन वाइन मारी थी का? ऐसे नहीं, ये विराट कोहली के बारे में ऐसा मत बोलो। तो पहले चलो खबर दिखाओ। है, खबर देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी सबसे फेमस जोड़ियों में से एक है। दोनों की लव स्टोरी 2013 में शुरू हुई, जब दोनों सितारे एक शैम्पू ब्रांड के लिए एक शूट में मिले। विराट कोहली ने हाल ही में अपने साथी क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ एक इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा से पहली बार मिलने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि असल में उन्हें क्या बात करनी चाहिए वो उन्हें पता नहीं चला।
विराट ने कहा कि अनुष्का के साथ मजाक करना मेरे लिए कनेक्टिंग पॉइंट बन गया। विराट ने कहा, मैं सबके साथ मजाक करता हूँ, मैंने उसके साथ भी मजाक करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर अनुष्का ने जो जवाब दिया उससे दोनों हंस पड़े और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। इससे पहले 2019 में एक टॉक शो में अपनी और अनुष्का के बारे में बताते हुए विराट कोहली ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। विराट ने कहा कि वो जब नर्वस होते हैं तब वो शांत होने के लिए चुटकुलों का सहारा लेते हैं। विराट ने कहा, पहली बार मैं जब उनसे यानी अनुष्का से मिला तो मैंने तुरंत एक चुटकुला सुनाया क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने एक चुटकुला सुनाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैंने कुछ ऐसा कहा कि जो शायद मुझे कहना नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि आपको इससे ऊंची एड़ी के जूते नहीं मिले। अपने किस्से को याद करते हुए विराट ने कहा कि तब उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, और फिर मैंने कहा कि नहीं मैं बस मजाक कर रहा हूँ। और मेरा मजाक इतना अजीब मोमेंट बन गया। मैं कितना बेवकूफ था, लेकिन सच्ची में अनुष्का काफी कॉन्फिडेंट थी। लेकिन बाद में दोनों ने अपने शूट कंप्लीट किया और शूट के बाद भी एक दूसरे के टच में रहे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज आ गए और दोनों ने 2014 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में इटली के टस्कनी में डेस्टिनेशन वेडिंग करी। जिसके बाद अनुष्का और विराट कोहली इस साल जनवरी में अपनी पहली बेटी वामिका के माता पिता बने। तीनों अपनी फैमिली में काफी खुश है और अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ फोटो शेयर करते रहते हैं। ओहो हो, हमको तो लगा वो है ना, तिवारी जी को भी चुटकुले बोलना ना बहुत ही पसंद है। तो आप उनको सुनाती होंगी चुटकुले हैं? ना वो हमको सुनाते हैं। वो ये है ना तुम्हारे अंकल, यू सुशीला को सुनाते हैं जाके चुटकुले। हमको ऐसे घूर के नहीं ना देखो। आपकी शक्ल खुद एक जोक जैसी है, तो आपके बारे में भी बात करते होंगे हैं? तुम अगली खबर दिखाओ हमको, हमसे ना बदतमीजी नहीं ना करो। आंटी क्या बात है, आप पूरी खबर के ऊपर खबर जानना चाहते, कुछ बात नहीं कर रहे हैं? बात ही कि हमारे जो पति है ना, उनको लगी है भूख, प्राणनाथ परमेश्वर स्वामी है हमारे, तो खाना बना के नहीं ना दे उनको। ओ बाप रे, तुमको ऐसे पता चलता है कि लोगों को भूख लगती है? नहीं, हम कहाँ पता चलता है, हम तो घास खाते हैं, हम खाना थोड़ी ना खाते हैं। आंटी ऐसे सबके सामने ऐसे कबूल नहीं करते, पता चल जाता है सबको। ओहो, हमको तो पता ही नहीं था, इसीलिए तो बताया। गुजराती में काहे चले गए? ताकि आप ऐसे पूरे भारत भ्रमण कर सके। करेंगे, हम भारत दर्शन तुम्हारे साथ मिलके करेंगे, चिंता नहीं ना करो। तो कोई बात नहीं, भारत दर्शन तो करेंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद की बायोपिक के दर्शन करेंगे। नहीं, हमको नहीं, चलो फटाफट कराओ। तो पता है मेजर ध्यानचंद जो है ना, जानते हो कौन है? वो हॉकी वाले हैं, हॉकी के जादूगर, उत्तराखंड वाले ना। हाँ, हॉकी के जादूगर कहते हैं ना जिनको। ओहो, आपका ये ओहो ना काफी एपिक है आंटी। हम खुद ही एपिक हैं, हम क्या कहें, आप खबर दिखाओ फटाफट। तो फटाफट में ये है कि मेजर ध्यानचंद के ऊपर बायोपिक बन रही है। बहुत ही बढ़िया, कौन तो कर रहा है उनका कैरेक्टर प्ले? ये वो तो पता है, वो दो एक्टर के बीच में ऐसे कंपटीशन है। कौन है? बताएंगे, बताओ। देखो, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी बायोपिक काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है। मेजर ध्यानचंद की बायोपिक के राइट्स अलग अलग निर्माताओं के पास होते हुए रोनी स्क्रूवाला के पास पहुंच गए हैं, जिन्होंने इसे बनाने का फैसला लिया है। रोनी स्क्रूवाला ने मेजर ध्यानचंद पर बनने वाली बायोपिक की जिम्मेदारी अभिषेक चौबे को दे दी है, जो बेहतरीन डायरेक्टर है। अभिषेक चौबे इस महीने के अंत में मेजर ध्यानचंद की बायोपिक का ऐलान कर सकते हैं। हाल ही में मिल रही रिपोर्ट के हिसाब से मेजर ध्यानचंद की बायोपिक के लिए शाहरुख खान और विक्की कौशल में रेस लगी हुई है। मेकर्स इन दोनों में से किसी एक को मेजर ध्यानचंद की किरदार में साइन करेंगे। दोनों स्टार्स में से किसी ने भी अब तक मेकर्स को हरी झंडी नहीं दी है। इस महीने के एंड में ही मेकर्स खुलासा करेंगे कि मेजर ध्यानचंद का किरदार कौन सा एक्टर निभाएगा। रोनी स्क्रूवाला काफी लंबे समय से मेजर ध्यानचंद की बायोपिक शुरू करने के मूड में थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी सारी प्लानिंग पानी में चली गई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से न तो वो इस फिल्म का ऐलान कर पाए और न ही इसकी शूटिंग शुरू हो पाई। हालांकि अब मेकर्स ने इस फिल्म को शुरू करने का फैसला ले लिया है। खबरों के माने तो जो मेकर्स मेजर ध्यानचंद की बायोपिक के लिए बड़े स्टार्स को ही अप्रोच कर रहे हैं।
ये सभी बड़े स्टार्स काफी दिनों से बिजी चल रहे हैं। ऐसे में कास्टिंग प्रोसेस थोड़ी मुश्किल रही। हालांकि अब मेकर्स ने मन बना लिया है कि वो मेजर ध्यानचंद की बायोपिक इसी साल से शुरू करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया तो है। का हलवा खाओगे? आटे का बना दे तुम्हारे लिए। लेकिन उसमें जो आप मिलाओगे ना, पता है हमको है। जमाल घोटा मिलाएंगे तुम्हारे लिए उसमें। आप भी खा लेना हाँ, खुद के लिए। हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है, हम कैंसिल करते हैं हमारा खबरियात से। कैंसिल क्या होता है? तुम समझ गए ना क्या होता है? समझना तो पड़ेगा ना। हमारी इंग्लिश पे नहीं ना जाओ, तुमसे ज्यादा इंग्लिश आती है हम। हैं बोलो तो। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ओ बाप रे, इतनी सारी इंग्लिश। और इंग्लिश 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 और इंग्लिश 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 आती है हमको। ओ बाप रे, 6 गुना। 6 गुना 1000 गुना भी आती है, पर दर्शक लोग बोर हो जाएंगे ना। आगे का है ये बताओ। वो तो अभी भी हो ही रहे हैं। खबर बताओ, खबर है तो खबर में पता है। आप मूवी ऐसे पूछते रहते हो ना कि कौन सी पिक्चर आ रही है। ओहो। और सुनील शेट्टी के आप बड़े फैन हो। का तो गाना था? क्या गाना था? जाओ नहीं ना बताना। ये वो गाना है क्या उनका? वो ओले ओले, वो उनका है क्या? को तुम खबर दिखाओ, तुमने हमारा मन खराब कर दिया। अरे आंटी चलो ना, गाना गाए बिना पूरा ये बात अच्छी नहीं लगती। गाना गाओ ना आप एक। आंटी चलो ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। बोलो बोलो गाना गाओ। कौन सा गाना? ए ओले ओले उनका ही क्या? वो तुम्हारे अंकल ना, वो वही उनकी जैसा है। वो तुम्हारे अंकल यही करते हैं कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। चलो खबर दिखाओ फटाफट। हे भगवान, पूरा गाना नहीं गाती आंटी आप। खबर दिखाओ। हैं हाँ, तो खबर ये है कि वो जो कौन सी बात हो रही थी अपनी, सुनील शेट्टी ना, उनके बेटे की पिक्चर आ रही है। वो तो पहले खबर बताओ, हमको जल्दी खाना बनाना है। चलो जल्दी। हाँ ठीक है, चलो तुम खबर देखो, फिर हम आते हैं। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म तड़प एन इनक्रेडिबल लव स्टोरी 3 दिसंबर 2021 से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म को साजिद नडियादवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। नडियादवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की मच अवेटेड फिल्म तड़प द इनक्रेडिबल लव स्टोरी बॉलीवुड में अहान शेट्टी की पहली फिल्म होगी। साजिद नडियादवाला इस फिल्म से सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने ही सुनील शेट्टी को भी लॉन्च किया था और अब वो उनके बेटे अहान को लॉन्च करने जा रहे हैं और अपने आप को लकी और एक्साइटेड महसूस करते हैं। अहान के साथ एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी इस फिल्म में दिखने वाली हैं, जिन्होंने 2 साल पहले शोबिज में एंट्री की थी। कुछ ही समय में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की इस नई जोड़ी को बड़े ही मजेदार तरीके से एक लव स्टोरी के रूप में दिखाया जाएगा। इस शो से ऑडियंस को एक नई और रोमांचक जोड़ी देखने को मिलेगी। फिल्म तड़प से अहान का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। इस लुक को देखकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड है और अब इस नए चेहरे से उनको काफी उम्मीदें हैं। फिल्म के रिलीज डेट की घोषणा करते हुए नडियादवाला ग्रैंडसन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया पोस्ट टू बी एडेड। तड़प को मिलिंद लुथुरिया डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अहान शेट्टी, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा और सुमित गुलाटी ने एक्टिंग की है। फिल्म को साजिद नडियादवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं और फॉक्स स्टार स्टूडियो को प्रोड्यूस कर रहा है। इस फिल्म को रजत अरोड़ा ने लिखा है और फिल्म में प्रीतम ने म्यूजिक दिया है। अब सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की एक्टिंग कितनी दमदार होती है, ये देखने वाली बात है। हो बहुत ही बढ़िया। हम तो बहुत का इंग्लिश में का एक्साइटेड ना वो हो गए हैं हम तो। वो तो हम भी है ऐसे। ए आंटी साथ में देखने चाहिए पिक्चर। तुम्हारे साथ? हम तुम्हारे साथ जाएंगे, वो भी पिक्चर देखने का। हमको कब कुत्ते ने काटा है का? आंटी ऐसे छोटा मत समझो अपने आप को, आप चल सकते हो। मेरे को ऐसे छोटा बड़े का कुछ नहीं है मन में है। अपना मुंह देखे हो? पहले जाके मुंह धो के आओ, फिर हमारे साथ कहीं चलने की बात करो। आंटी फेस वॉश तो हम घर जाके करेंगे ना। तो अभी कहाँ तुम नैन मटक का कर रहे हो? अरे नहीं आंटी, आज वो ब्रोकर का काम शुरू किया है ना, तो वहीं पे घर दिखाने आए हैं क्लाइंट को। तुमको शर्म नहीं आती है?
आंटी तुमको शर्म नहीं है? तुम हमारा काम नहीं ना करते हो, हमारा काम छोड़ के तुम दूसरा काम कर रहे हो। रखो फोन नीचे। आंटी सुनो सुनो, एक बात सुनो, ऐसे घर घर में घूमते हैं ना ब्रोकर बन के, तो फिर सबके घर में जाकर खबरें मिलती है। तुमको किसी के घर की खबर नहीं ना लानी है, तुमको बॉलीवुड के घरों की खबर लानी है। हाँ तो बॉलीवुड में जाएंगे ना ऐसे छुप छुप के ऐसे। एक बात बताओ, की के घर में जाके आए हो? अब तक दीपू के घर गए थे का? क्यों बताए? आपके घर में वो जो कॉर्नर है ना राइट वाला, वहाँ पे बहुत गंदगी लगी है, उनको बोल देना साफ करे थोड़ा। फोन रखो नीचे। नीचे नहीं रखेंगे। फोन रखो तुम। जेब में रखेंगे। रखो फोन नीचे। हाँ तो पागल है ना, ये कहाँ से लाए थे? तुम ही लाए थे, हम तुमको रोज दोष देते हैं। काहे इसको उठा के लेके आए हो? हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग का दही बना दिया है, ये छाछ बन जाएगी हमारे दिमाग की। नहीं पीना है तुमको, गुस्सा आ रहा है हमको। का सासू जी खाओगी आटे का हलवा? नहीं ना, जमाल घोटा तो ऊपर मिला के दे रहे थे, तुम खाओगी कि नहीं? अब हंस काहे रही हो? का दर्शक लोग, अब चलते हैं, ये दोनों भूखे पड़े हैं, थोड़ा खाना उना बना के खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। जयराम जी की वो गाना कौन सा था अपना? हमने खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं गए, एक रूमी ना तेरे को रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रख